गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स स्टैंडर्ड 12 साइंस, उसमें एक्सरसाइज में 1.19 क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख लेना। उसमें चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इज गिवन 2 इंटू 10⁻⁻6 and epsilon naught is 8.85 into 10⁻⁻12। कैलकुलेशन करोगे तो फाई इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज में 1.25 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी but magnitude of flux becomes negative, positive and may be 0। अगर फ्लक्स नेगेटिव है मतलब चार्ज नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स माइनस, चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ रेडियस ऑफ द गॉसन सरफेस बिकम्स डबल देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्वेश्चन का आंसर है इफ रेडियस ऑफ गॉसन सरफेस बिकम्स डबल देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ गॉसन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो रेडियस बिकम्स डबल सो फ्लक्स रिमेन्स सेम। सेकेंड में फाइंड आउट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो Q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट -1 इंटू 10⁻³ 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो चार्ज इज -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज में 1.21 रेडियस ऑफ स्फीयर 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट 20 सेंटीमीटर, यानी डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसे होगा। ये स्फीयर है, उसका रेडियस कैपिटल है R है, बट 20 सेंटीमीटर पे जो P पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है -1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। So Q equal to ER square by K. E is equal to -1.5 10⁻³ R is equal to 20 centimeter convert into meter divided by proportionality constant। कैलकुलेशन करो तो चार्ज बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है, दैट मीन्स चार्ज बिकम्स माइनस। तो -6.66 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.22, उसमें डायमीटर दिया हुआ है स्फीयर का D इक्वल टू 2.4 मीटर। डायमीटर का हाफ करो तो रेडियस है R इज इक्वल टू 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज गिवन 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द स्फीयर। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द स्फीयर, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 3.14, रेडियस इज 1.2। तो चार्ज इज 1.447 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। अब हम फ्लक्स फाइंड करें तो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एंड एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट, सो फ्लक्स 1.635 इंटू 10⁻8। 1.23 इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लॉन्ग कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर। सो फाइंड आउट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो गॉस लॉ के हमने जो 3 एप्लीकेशंस पढ़े उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर E is equal to 2k lambda by R। 2k lambda by r. So lambda is equal to
E into R by 2K. Electric field is given, R is equal to 2 centimeter, proportionality constant. तो linear charge density is equal to 10 raised to minus 7 coulomb per meter. Next, most important exercise अरे example 1.13 फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट इलस्ट्रेशन 1.13 जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा हार्ड भी है. क्वेश्चन में एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर इट टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज Zd सराउंडेड बाय द यूनिफॉर्मली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज up to a radius capital R. So the atom as a whole is neutral for this model. So what is the electric field at the distance small r from the nucleus? क्वेश्चन पहले समझे तो ये न्यूक्लियस अरे एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है. वी नो दैट साइज ऑफ एटम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस. कितना ग्रेटर है? तो 10⁵ टाइम्स. न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10⁻⁵ ऑर्डर में है. न्यूक्लियस की साइज है वो 10⁻⁻15 ऑर्डर में, यानी फर्मी मीटर. बट जो एटम की साइज है वो 10⁻10 ऑर्डर में है, 10⁻10 मीटर. दैट मीन्स एटम इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस, 10⁵ times greater. An atom is electrically neutral. Inside the nucleus कितना प्रोटॉन है? पॉजिटिव चार्ज है Zd. पॉजिटिव चार्ज inside the nucleus is equal to Zd. But atom is electrically neutral. So negative charge outside the nucleus is minus Zd. क्योंकि अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है? Zd. तो आउटसाइड में जो नेगेटिव साइन हमने इंडिकेट की है वो माइनस Zd होगा, तभी पूरा एटम न्यूट्रल होगा. माइनस Zd प्लस Zd 0. तो नेगेटिव चार्ज outside the nucleus is minus Ze. But we know that the volume charge density is equal to charge by volume. So charge is equal to rho into V. V for volume of atom 4/3 pi r cube capital R. So density, volume charge density is equal to -3 Ze by 4 pi r cube. अब हम यहाँ पे एज्यूम करें कि P पॉइंट, ये हमने गॉसन सरफेस एज्यूम किया है. डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये गॉसन सरफेस है. गॉसन सरफेस के अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, बट नेगेटिव चार्ज कितने हैं? ये तो टोटल नेगेटिव चार्ज है. उसमें से गॉसन सरफेस के अंदर कितने चार्ज इंक्लूड हुए? तो सपोज नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q डैश enclose the Gaussian surface of sphere small r. हमने ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हमने एज्यूम कर लिए Q डैश. सो Q डैश इज इक्वल टू रो V डैश. रो इज दिस -3 Ze by 4 pi r cube. V डैश यानी वॉल्यूम ऑफ Gaussian surface 4/3 pi small r cube. सो Q डैश इज इक्वल टू -Ze r cube by capital R cube. ये हमको ये नेगेटिव चार्ज मिला. अब ये जो गॉसन सरफेस है उसके अंदर टोटल कितने चार्ज है? तो ये जो नेगेटिव चार्ज हमने फाइंड किए वो, और न्यूक्लियस के अंदर जो Zd है वो तो है ही, यानी Zd प्लस Q डैश. Q इज इक्वल टू Zd प्लस Q डैश. Zd इनसाइड द न्यूक्लियस एंड Q डैश ये जो बाहर के नेगेटिव चार्ज है वो. बट Q डैश इज माइनस, सो प्लस माइनस माइनस. ये Q डैश की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, Zd कॉमन. तो इन टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसन सरफेस Q इज इक्वल टू Zd इन ब्रैकेट 1 माइनस r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर.
पूरा चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, Q इज इक्वल टू 1/4πε0, आर स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो यहाँ पे 2r कट होंगे, 1r यहाँ पे रहेगा, तो 1/r² माइनस r अपॉन कैपिटल R क्यूब. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड द एटम एट P पॉइंट. तो यहाँ पे कंडीशन लिखिए R लेस देन कैपिटल R, R लेस देन कैपिटल R. बट इफ R ग्रेटर देन R, अगर हम आउटसाइड में कोई P पॉइंट एज्यूम करें और ये R ग्रेटर देन R हुआ, अगर ऐसे हम गॉसन सरफेस ड्रॉ करें तो इनसाइड द गॉसन सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने हमने एज्यूम किए -Zd, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं Zd, सो टोटल चार्ज बिकम 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 एट आउटसाइड द एटम. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. एंड लास्ट वन इज एक्सरसाइज में 1.24. एक्सरसाइज 1.24 में 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स एंड बोथ आर पॉजिटिव चार्ज प्लेट. क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख लेना. 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. सो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट एंड बिटवीन 2 प्लेट्स. तो पहले हम P पॉइंट की बात करें. ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज प्लेट. तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डायरेक्शन, आउटसाइड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इन विच डायरेक्शन, द आउटसाइड. ये भी पॉजिटिव है तो वो भी आउटसाइड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2 सेम टू सेम होगा राइट साइड में. ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आउटसाइड में है, ये भी पॉजिटिव है तो आउटसाइड, दोनों सेम डायरेक्शन, तो E1 + E2. बट बिटवीन 2 प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा इन लेफ्ट राइट साइड, सेकंड की वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो लेफ्ट साइड. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट इज E2 - E1 और E1 - E2. बट सिग्मा सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एंड E1 बोथ आर सेम, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स बिकम 0. आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट की बात करें तो E1 + E2. एंड सेकंड एप्लीकेशन हमने पढ़ा गॉसन सरफेस का, गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट σ/2 ε0, σ/2 ε0, दोनों का प्लस σ/ε0. Sigma is given, epsilon naught we know that. So EP is 1.92 10⁻12 and same as outer region of the second plate. वैल्यू भी सेम आएगी, फॉर्मूला भी सेम है. एंड बिटवीन 2 प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0. यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है.